एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 3 सर्कल, और इसमें हमने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर लिया है और उस पार्ट में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 के रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उसको हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 और प्रैक्टिस सेट 3.3 के रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 सर्कल जो है इसमें हमारे पास टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है। यस, यहाँ पे देखो टोटल हमारे पास कितने प्रैक्टिस सेट है, 5, दैट इज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5। ओके, एंड जैसे कि आप लोग को पता है कि जो प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है उसके रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उसको हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 और प्रैक्टिस सेट 3.3 जो है उसके रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। ओके, एंड देन इसका एक पार्ट अपलोड होने वाला है, दैट इज पार्ट 3। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 जो है उसके रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। एंड जैसे कि आप लोग को पता है कि जो प्रैक्टिस सेट 3.5 जो है वो रिड्यूस हो गया है, दैट इज वो ओमिट हो गया है, तो हमको प्रैक्टिस सेट 3.5 के रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको नहीं करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट से, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टचिंग सर्कल्स। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो टचिंग सर्कल्स है इसका डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं एंड ये समझने वाले हैं कि टचिंग सर्कल्स क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं कि टचिंग सर्कल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन लिखा है, तो चलो देखते हैं क्या दिया है। Touching circles can be defined as follows. If two circles in the same plane intersect with a line in the plane in only one point, they are said to be touching circles and the line is their common tangent. यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, मैं इसको अपने ओन लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमारे पास क्या होंगे, 2 सर्कल्स होंगे एंड ये जो दोनों सर्कल्स है वो क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास 2 सर्कल्स है एंड ये दोनों सर्कल्स क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। एंड अगर ये दोनों सर्कल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन को इन ओनली वन पॉइंट। ओके, यानी कि ये दोनों सर्कल अगर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन को इन ओनली वन पॉइंट, तो वो दोनों सर्कल्स को ही क्या बोला जाता है, टचिंग सर्कल्स बोला जाता है। यानी कि वैसे सर्कल्स को ही हम क्या बोलते हैं, टचिंग सर्कल्स बोलते हैं। और उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ द सर्कल। यानी कि वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, कॉमन टेंजेंट होगी वो दोनों सर्कल की। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आया होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको इसको थोड़ा सा फिगर से समझाती हूँ। यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या दिया है, हमारे पास कितने सर्कल्स होने चाहिए, 2 सर्कल्स होने चाहिए और वो सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन में होने चाहिए इसका मतलब क्या, कि वो सेम सरफेस में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 सर्कल है, दिस इज अवर फर्स्ट सर्कल विथ सेंटर आर, ओके, एंड दिस इज अवर सेकेंड सर्कल विथ सेंटर एस। और ये दोनों सर्कल जो है वो क्या है, सेम प्लेन में है। और अगर ये दोनों सर्कल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन को, ठीक है, अगर ये दोनों सर्कल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन को इन ओनली वन पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 सर्कल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन को इन ओनली वन पॉइंट, तो हम वैसे सर्कल को ही क्या बोलते हैं, टचिंग सर्कल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सर्कल जो है वो ये जो लाइन एल है इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट पे, है ना। यहाँ पे देखो ये दोनों सर्कल इस लाइन को, दैट इज ये जो लाइन एल है उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज पॉइंट टी पे ये दोनों सर्कल इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम वैसे सर्कल को ही क्या बोलते हैं, टचिंग सर्कल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो सर्कल्स है वो क्या है, हमारे टचिंग सर्कल्स है। ठीक है, समझ में आया? और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। यानी कि ये जो लाइन एल होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी
कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन L है वो ये दोनों सर्कल की क्या है, टेंजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉमन टेंजेंट। ओके, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या दिया है डेफिनेशन में, हमारे पास कितने सर्कल्स होने चाहिए, 2 सर्कल्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज अवर स्मॉल सर्कल विथ सेंटर N एंड दिस इज अवर बिग सर्कल विथ सेंटर M। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखो 2 सर्कल है, दिस इज सर्कल 1 एंड दिस इज सर्कल 2। तो ये दोनों सर्कल जो है वो क्या है, सेम प्लेन में है। ओके, सेम प्लेन में है और ये दोनों सर्कल जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन को, दैट इज ये जो लाइन P है उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट पे, है ना। देखो ये दोनों सर्कल जो है वो ये लाइन P को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट पे एंड दैट इज पॉइंट K। तो यानी कि ये सर्कल्स क्या हो जाएंगे, हमारे टचिंग सर्कल्स हो जाएंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टचिंग सर्कल्स बोलेंगे। और ये जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, यस वेरी गुड, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। यानी कि ये जो लाइन P है ये क्या हो जाएगी, कॉमन टेंजेंट हो जाएगी ये दोनों सर्कल की। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब आगे देखो क्या दिया है, द पॉइंट कॉमन टू द सर्कल्स and the line is called their common point of contact. This is very important. ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया है कि जो पॉइंट सर्कल और लाइन का कॉमन पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो क्या है, कॉमन है सर्कल को भी एंड लाइन को भी। कौन सा पॉइंट है बताओ, यस वेरी गुड। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट T है वो क्या है, कॉमन पॉइंट है ये सर्कल का और ये लाइन का, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, क्या बोलेंगे, चलो बताओ, यस इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया? यहाँ पे देखो ये जो हमारा सेकेंड फिगर है इसमें भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ इस फिगर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो क्या है, कॉमन है सर्कल का एंड लाइन का। बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है, यस वेरी गुड। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट K है वो क्या है, कॉमन पॉइंट है किसका, ये दोनों सर्कल का और ये लाइन का। तो इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सबको पता ही है कि क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सपोज करो कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल थोड़ा सा परफेक्ट नहीं आया है बट प्लीज एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारी टेंजेंट है, ठीक है, दिस इज अवर टेंजेंट। तो यहाँ पे देखो जो टेंजेंट होती है ना वो सर्कल को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। बरोबर, ये तो सबको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो अगर नहीं पता तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। ये है हमारा सर्कल और ये है हमारी टेंजेंट। ठीक है, ये जो लाइन देख रहे हो, दिस लाइन इज व्हाट, टेंजेंट। तो जिस भी पॉइंट पे जो हमारी टेंजेंट है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बरोबर, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अब इसमें यहाँ पे देखो कॉमन वर्ड को क्यों यूज किया है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन L है वो क्या है, कॉमन टेंजेंट है ये दोनों सर्कल की, इसलिए इस पॉइंट का नाम क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, वैसे यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन P है वो क्या है, ये दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है ना, कॉमन टेंजेंट है, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला गया है, इस पॉइंट को बोला गया है कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, यानी कि ये जो पॉइंट है वो ये दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि टचिंग सर्कल्स का डेफिनेशन क्या होता है, हमारी कॉमन टेंजेंट क्या होती है और हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी है। ठीक है,
तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अभी हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं, यानी कि ये थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। हमको ये थ्योरम को सॉल्व नहीं करना है, यानी कि प्रूव नहीं करना है, हमको बस इसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। एंड बहुत ही इजी थ्योरम है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड इजी थ्योरम ऑल्सो। तो ये जो थ्योरम है वो किसके ऊपर है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। हाँ, और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना तो आपको भूल ही गई, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं मैं कैसे भूल गई, तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे देखो टचिंग सर्कल्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टचिंग सर्कल्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एंड नंबर वन इज व्हाट, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, एंड नंबर टू इज व्हाट, इंटरनली टचिंग सर्कल्स। वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो ये दोनों जो हमारे टचिंग सर्कल्स है ये कौन से टाइप के हैं, यस वेरी गुड, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, ठीक है। ये दोनों सर्कल्स हमारे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स जो है वो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, है ना, इसलिए ये क्या हो गए, हमारे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हो गए। वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो हमारे सर्कल्स है वो क्या है, वेरी गुड, ये दोनों सर्कल्स हमारे इंटरनली टचिंग सर्कल्स है। ओके, दिस टू सर्कल्स आर इंटरनली टचिंग सर्कल्स। तो यस, बस यही बताना था कि जो टचिंग सर्कल्स है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर वन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स एंड नंबर टू इंटरनली टचिंग सर्कल्स। तो ये है हमारे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स एंड ये है हमारे इंटरनली टचिंग सर्कल्स। इनको इंटरनली टचिंग सर्कल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स जो है वो एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं, है ना, अंदर से टच कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो थ्योरम है इसको देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो ये थ्योरम जो है इसका नाम क्या है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। जो टचिंग सर्कल्स होते हैं उसके ऊपर क्या है, ये थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या है, इफ टू सर्कल्स touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers। बहुत ही इजी थ्योरम है। अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जब भी दो सर्कल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कि अभी देखो अभी जस्ट हमने देखा कि सर्कल एक दूसरे को टच कर सकते हैं एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, राइट। तो हम ये दोनों केसेस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, जब भी दो सर्कल क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो यानी कि उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, यानी कि वो सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कहां पे लाई करता है, लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने वाली हूं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, टचिंग सर्कल है, और ये जो टचिंग सर्कल है वो कौन से टाइप के हैं, यस वेरी गुड, दे आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, ठीक है। ये क्या है, हमारे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है। तो चलो अभी मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन करने वाली हूँ। यहाँ पे देखो दे आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, ये तो पता चल गया होगा। ये लाइन एल क्या है हमारी, इस लाइन एल को क्या बोलते हैं हम लोग, जरा बताओ। यस वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी को हम लोग क्या बोलते हैं, यस वेरी गुड, ये पॉइंट सी होता है हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, यानी कि जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, वो कहां पे लाई करता है, कहां पे लाई करता है, ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कहां पे लाई करेगा, यहाँ पे देखो ये दोनों जो सर्कल्स है उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, उसके ऊपर ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो लाई करेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। यहाँ पे ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उनका जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा, यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बरोबर। तो ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कहां पे लाई करेगा, ऑन द लाइन। कौन से लाइन के ऊपर लाई करेगा, ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है, ये दोनों सर्कल के सेंटर्स कहां पे है, यहाँ पे है, बरोबर। तो ये दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, यानी कि ये जो लाइन है
इसके ऊपर ही क्या करेगा, ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो लाई करेगा। और जैसे कि आप लोग ये फिगर में देख सकते हो कि ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कहां पे लाई कर रहा है, कौन से लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, चलो बताओ। तो यहाँ पे ये दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके ऊपर ही ये कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई कर रहा है। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इस थ्योरम को कि ये दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा और इनका जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट सी है और ये जो पॉइंट बी है, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। यस, इस स्टेटमेंट का ऐसा भी मतलब होता है। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको इस फिगर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे ये जो सर्कल्स है वो कौन से हैं, वेरी गुड, यहाँ पे ये जो हमारे टचिंग सर्कल्स है वो है इंटरनली टचिंग सर्कल। ओके, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंटरनली टचिंग सर्कल। और ये जो लाइन एल होगी वो क्या होगी, हमारी कॉमन टेंजेंट होगी, बरोबर। और ये जो पॉइंट सी होगा वो क्या होगा, हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या बोलता है कि ये दोनों सर्कल का जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा, ऐसी लाइन पे लाई करेगा जो ये दोनों सर्कल के सेंटर को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो ये दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है वो कहां पे है, यहाँ पे है, बरोबर। तो ये दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है उनको ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन होगी, यहाँ पे देखो ये दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है उनको ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन होगी, इस लाइन के ऊपर ही ये कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाइन पे ही तो लाई कर रहा है ना। तो यानी कि बस यही है हमारा थ्योरम। ओके, समझ में आया। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो कहां पे लाई करता है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ये दोनों जो हमारे सेंटर्स है ये सर्कल के, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, बस उसी लाइन के ऊपर ये कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या करेगा, लाई करेगा। या हम इसको दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों सर्कल के जो सेंटर्स होंगे और ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और कोलिनियर की कंडीशन को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, है ना, ये तो सबको पता ही होगा। तो बस यही है हमारा थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग रिमेंबर करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, देखो ये जो थ्योरम अभी जस्ट हमने देखा, बस यही हमारा जो थ्योरम है, यही जो हमारा थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिखा है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, अभी जस्ट हमने ये देखा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो कहां पे लाई करता है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, चलो ये तो फर्स्ट पॉइंट तो हमको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट 2 है और ये जो पॉइंट 3 है, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसके रिलेटेड हमको एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, distance between their center is equal to the sum of their radii. This is very important. यहाँ पे क्या दिया है, जब भी सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब क्या, बाहर से टच करते हैं, तो वो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडाई। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे क्या है, ये दोनों सर्कल्स है और ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ओके, और सपोज करो कि ये जो हमारा छोटा सर्कल है विद सेंटर ए, इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं r1 और ये जो हमारा बड़ा सर्कल है विद सेंटर बी, इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं r2, है ना। यहाँ पे देखो ये AC जो है, ये जो AC है वो क्या है, ये छोटे सर्कल का रेडियस है और वो हमने R1 लिया है। और यहाँ पे ये जो BC है, ये जो BC है
वो क्या है, हमारे बड़े सर्कल का रेडियस है और उसको हमने R2 लिया है। तो यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड पॉइंट है वो हमको क्या बोलता है कि जब भी सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं एक्सटर्नली, तो वो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ये दोनों सर्कल जो है उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। यानी कि हमको क्या करना है, ये दोनों सर्कल के रेडियस को या हम ये भी बोल सकते हैं ये दोनों सर्कल के रेडियाई को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो होगा, यानी कि ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ देयर रेडियाई। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे। ओके, दैट इज R1 प्लस R2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, जब भी सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं इंटरनली, ठीक है, तो वो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको ये दोनों सर्कल के रेडियाई का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तभी जाके हमको ये दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का डिस्टेंस मिलेगा। ओके, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक मिनट रुको, धीरे धीरे समझाती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल एंड ये जो B है, ये जो पॉइंट B है, दैट इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, और हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये दोनों सर्कल जो है उनके सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ओके, एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सबसे पहले तो लेट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लेट क्या लेंगे कि ये जो हमारा बड़ा सर्कल है उसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं R1। ठीक है, दैट इज ये A से लगा के C तक जो है वो है हमारे पास R1, है ना। ये जो AC है वो क्या होगा, ये बड़े सर्कल का रेडियस होगा। वैसे ही ये जो BC है ये क्या होगा, हमारे छोटे सर्कल का रेडियस होगा, और वो हम लोग ले लेते हैं R2। और हमको क्या फाइंड करना है, ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। तो ये दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई इसका मतलब क्या, बड़े सर्कल का जो रेडियस होगा दैट इज R1 माइनस छोटे सर्कल का जो रेडियस होगा दैट इज R2। तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। यानी कि ये दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, R1 माइनस R2, दैट इज बिगर सर्कल का रेडियस माइनस स्मॉलर सर्कल का रेडियस। ठीक है, समझ में आया। तो यही है हमारा पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, टचिंग सर्कल है, एंड दिस टू टचिंग सर्कल्स आर व्हाट, दे आर इंटरनली टचिंग सर्कल, है ना। ये क्या है, हमारे इंटरनली टचिंग सर्कल। और यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज करो कि ये जो हमारा बड़ा सर्कल है उसका सेंटर है O, और ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर हम लोग ले लेते हैं O डैश। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड O डैश, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा सर्कल का रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 माइनस जो हमारे छोटे सर्कल का रेडियस है दैट इज व्हाट, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 3 हम यूज कर रहे हैं, जब भी सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। तो हम लोग वही कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई ले रहे हैं। तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 2, यानी कि ये दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारे टचिंग सर्कल है वो कौन से टाइप के हैं, दे आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, है ना।
यहाँ पे ये दोनों सर्कल्स जो है वो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये दोनों सर्कल जो है उसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोज करो ये जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर है A और ये जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर है B। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि हमको क्या करना है, ये दोनों सर्कल के रेडियस को ऐड करना है। दैट इज 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि 3 प्लस 5 जो होगा दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया, वेरी सिंपल। चलो, तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यस, सिर्फ इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है प्रैक्टिस सेट 3.2 के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, ये जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है और ये जो पॉइंट नंबर 3 है, बस इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा इसको अच्छे से करना, ठीक है। और बाकी तो क्या है कि बाकी ये थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से बस क्या कर लो, याद कर लो, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये थ्योरम क्या है। अभी हम लोग देखेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 3.3 के कॉन्सेप्ट। ओके, और इसमें सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है आर्क ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे देखो आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको मेरे ओन लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो आर्क ऑफ अ सर्कल मतलब क्या, जो हमारे सर्कल का सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। यस, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और इसको समझना भी बहुत इजी है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। तो बहुत ही इजी है, इसको इजी लैंग्वेज में समझो और दिमाग को खोल के अच्छे से सुनना जो मैं अभी बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है। और ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है, ये जो पूरी सर्कल की बाउंड्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखो आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, जो हमारे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है उसका जो पार्ट होता है, यानी कि उसका जो हिस्सा होता है, उसका जो पोर्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। यस, वेरी इजी डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखो इसको और थोड़ा डिटेल में आपको समझाती हूँ। यहाँ पे ये हमारा पूरा सर्कल है, ओके, और ये हमारी सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे मैंने आर्क का डेफिनेशन क्या बताया, जो सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस का जो पोर्शन होता है उसी को हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक कलर में आप लोग देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो किसका पोर्शन है, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का पोर्शन है, राइट। तो ये जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाली हूँ। ये जो आप लोग डॉटेड कलर में जो पोर्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये जो डॉटेड में आप लोग पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये भी क्या है, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का पोर्शन है, राइट। तो क्या ये डॉटेड में जो हमारा पोर्शन है वो भी ये सर्कल का आर्क होगा? तो यस, यू आर राइट। यहाँ पे ये जो डॉटेड में आप लोग ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये भी क्या होगा, हमारे सर्कल का आर्क होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, हमारे सर्कल का आर्क होगा। तो आर्क मतलब क्या, आर्क मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो पोर्शन होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है उसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक कलर में आप लोग देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो क्या है, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल। लेकिन 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 यहाँ पे देखो ये जो डॉटेड में आप लोग पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये भी तो क्या है, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का पार्ट है ना। तो क्या ये भी आर्क होगा? तो यस, ये भी क्या होगा, आर्क ऑफ अ सर्कल होगा। ओके, समझ में आया। तो ये भी आर्क है और ये जो डॉटेड में जो पोर्शन है वो भी आर्क है। समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल था और उसके हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हमारा ये पूरा बड़ा सर्कल था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सीजर ली और फिर हमने इसके सर्कमफ्रेंस को यहाँ से और यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है सर्कमफ्रेंस का वो अलग हो गया और ये वाला जो पूरा पोर्शन था वो भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया आर्क का, वो क्या था कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है उसी को हम आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है,
ये जो है वो ये सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है, बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके, तो वैसे ही बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या ये भी हमारा आर्क होगा? यस, ये भी क्या होगा हमारा आर्क होगा। क्यों, ये क्यों आर्क होगा? क्योंकि ये भी सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है, राइट। तो ये भी क्या होगा हमारा आर्क होगा। तो ये दोनों ही क्या है हमारे आर्क है ये सर्कल के, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आई होप आपको ये जो आर्क का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि आर्क क्या होता है। देखो, आर्क अलग है, एंगल अलग है, ठीक है। आर्क अलग है और एंगल जो है वो क्या है, अलग है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे जो हमारे बुक में दिया है, ठीक है। बुक में देखो क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, ड्यू टू सीकेंट के वी गेट टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी, आर्क ए बाई बी, आर्क ए एक्स बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने आर्क का मतलब तो अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अभी बुक में जो लिखा है ना उसको भी अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर सी, ओके। और यहाँ पे देखो ये जो लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन के है वो क्या है, हमारी सीकेंट है ना। दिस लाइन के इज व्हाट, सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन के है वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बरोबर, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। तो यानी कि ये जो लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो सीकेंट है ना वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। यहाँ पे देखो ये जो हमारी सीकेंट है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग देखोगे तो ये दोनों पार्ट में हम लोग को क्या नजर आएंगे, दो आर्क्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, दो आर्क नजर आएंगे। और वो क्या है, आर्क ए वाई बी एंड आर्क ए एक्स बी, ठीक है। समझ में आया? देखो मैं अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है एंड दिस लाइन के इज व्हाट, दिस लाइन के इज सीकेंट। तो ये सीकेंट के वजह से ये सर्कल के दो पार्ट हो चुके हैं, बरोबर। और ये दोनों पार्ट में आपको दो आर्क नजर आएंगे, यानी कि आपको देखो इस पार्ट में, ये जो पार्ट है सर्कल का, उसमें एक आर्क नजर आएगा, दैट इज आर्क ए वाई बी। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये क्या है हमारा आर्क ए वाई बी, ओके। और ये जो पार्ट है सर्कल का उसमें आपको एक आर्क नजर आएगा, दैट इज ए एक्स बी, ओके। तो ड्यू टू दिस सीकेंट ये सर्कल के दो पार्ट हो चुके हैं, यानी कि दो हिस्से हो चुके हैं, और आपको हर एक हिस्से में क्या मिलेगा, एक आर्क मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो आर्क है, दैट इज आर्क ए वाई बी। अब देख लो आर्क को कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका भी आप लोग थोड़ा सा नोटिस कर लो, ठीक है। कैसे लिखते हैं, आर्क ए वाई बी, कैसे लिखेंगे, ए वाई बी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो आर्क बना है वो कौन सा बना है, ए एक्स बी। तो यहाँ पे दूसरा आर्क है हमारा ए एक्स बी। समझ में आया? तो ड्यू टू दिस सीकेंट हमको दो आर्क्स मिलते हैं, दैट इज आर्क ए वाई बी एंड आर्क ए एक्स बी, ओके। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो सीकेंट है ना, ये जो सीकेंट जिस भी पॉइंट पे सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो जो हमारे पॉइंट्स होंगे ना वो क्या होंगे, ये दोनों आर्क्स के एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। जरा धीरे धीरे समझना इसको, मैं जो बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो सीकेंट है हमारी, ये सीकेंट ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे ना हमारे, वो ये दोनों आर्क्स के क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ऊपर वाला जो आर्क है इसके एंड पॉइंट्स क्या है, ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी क्या है, हमारा ऊपर वाला जो आर्क है उसके एंड पॉइंट्स है। वैसे ही ये जो हमारा नीचे वाला जो आर्क है ना उसके एंड पॉइंट्स क्या है, उसके भी एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी है, ओके। तो ए एंड बी जो है वो ये दोनों आर्क्स के क्या है, एंड पॉइंट्स है, ओके। तो यहां से हमको क्या समझ में आया है कि सीकेंट जिस भी पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वो दोनों पॉइंट्स जो है हमारे एंड पॉइंट्स हो जाएंगे ये दोनों आर्क के। बस वही मेरे को आपको बताना था, ठीक है। समझ में आया? अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्क्स, यानी कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ आर्क्स है। तो हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ आर्क्स। नंबर 1 माइनर आर्क,
नंबर 2 मेजर आर्क एंड नंबर 3 सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो अभी हम लोग ये तीनों आर्क्स को अच्छे से देखेंगे कि ये तीनों आर्क्स एक्चुअली में होते क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये समझा कि सीकेंट जो है, जो सीकेंट होती है हमारी, वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है और दोनों पार्ट में हमको क्या मिलेंगे, दो आर्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी इसके आगे देखो कंटिन्यू करते हैं, क्या दिया है, इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑन वन साइड ऑफ द सीकेंट देन द आर्क ऑन द साइड ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड द आर्क विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड माइनर आर्क। यानी कि यहाँ पे अभी क्या बोला है कि जिस भी साइड में क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है, यानी कि अभी ये तो हमको समझ में आ गया है कि सीकेंट क्या करती है, सर्कल को दो साइड में डिवाइड कर देती है, बरोबर। और यहाँ पे आगे क्या दिया है कि जिस भी साइड में हमारा सर्कल का सेंटर होता है और उस साइड में जो आर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। यस, यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्या दिया है कि जिस भी साइड में हमारे सर्कल का सेंटर होता है, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो साइड है उसमें क्या है, सर्कल का सेंटर है, राइट। तो इस साइड में जो आर्क होता है, इस साइड में हमारा कौन सा आर्क है, ये वाला आर्क, बरोबर। कौन सा आर्क, ए वाई बी, ये वाला आर्क है। तो ये जो आर्क होगा वो क्या होगा, हमारा मेजर आर्क होगा। और जिस भी साइड में सर्कल का सेंटर नहीं होता है, यानी कि जो हमारी अदर साइड है, उस तरफ जो हमारा आर्क होगा वो होगा हमारा माइनर आर्क। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा आर्क है वो क्या होगा, हमारा माइनर आर्क होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनर आर्क होगा। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है मेजर आर्क और माइनर आर्क का। वैसे तो आप लोग नाम से ही समझ जाओ, माइनर मतलब क्या, माइनर मतलब छोटा, या वी कैन ऑल्सो से स्मॉल। ओके, माइनर मतलब क्या, स्मॉल, और मेजर मतलब क्या, मेजर मतलब बड़ा, यानी कि बिग। ओके, तो यहाँ पे देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये वाला जो आर्क है, दैट इज ये जो येलो कलर में हमने जो आर्क बनाया वो क्या है, थोड़ा बड़ा है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। और ये जो पिंक कलर में हमने जो आर्क बनाया है वो क्या है, हमारा माइनर आर्क, यानी कि छोटा वाला आर्क। ठीक है, वैसे तो इसका डेफिनेशन जो है वो क्या है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि ये जो सीकेंट है वो सर्कल को दो साइड में डिवाइड कर देती है, बरोबर। और जिस भी साइड में हमारा सर्कल का सेंटर होता है उस तरफ जो आर्क होता है वो होगा हमारा मेजर आर्क, और जो हमारी अदर साइड होगी उस तरफ जो आर्क होगा वो होगा माइनर आर्क। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। चलो आगे देखो क्या दिया है, इन द फिगर आर्क ए वाई बी इज द मेजर आर्क एंड आर्क ए एक्स बी इज द माइनर आर्क। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या बताया मैंने पहले आपको कि ये जो हमारा आर्क, देखो कैसे लिखते हैं आर्क को, आर्क ए वाई बी जो है ये हमारा मेजर आर्क है, और आर्क ए एक्स बी जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आर्क ए एक्स बी जो है ये क्या है, हमारा माइनर आर्क है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखो क्या दिया है, if there is no confusion then the name of a minor arc is written using its end points only. For example, the arc AXB in figure is written as arc AB. अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज आपके कान खुले रखना। यहाँ पे हमको क्या दिया है ये थर्ड पॉइंट में, कि जो हमारा माइनर आर्क होता है ना उसको हम लोग सिर्फ उसके एंड पॉइंट से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो माइनर आर्क है इसको हम लोग आर्क ए एक्स बी तो लिख सकते ही है, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज कैसे लिख सकते हैं, और करके मैं लिखती हूँ, और वी कैन ऑल्सो राइट आर्क ए बी। ओके, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आर्क ए बी, यानी कि हम लोग दो लेटर का यूज भी कर सकते हैं फॉर माइनर आर्क। अब यहां से देखो ध्यान से समझना, अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आर्क को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा तीन लेटर से लिखते हैं। ओके, किससे लिखते हैं, तीन लेटर से लिखते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो हमारा लेटर होता है और ये जो लेटर होता है वो क्या होता है, हमारे आर्क का एंड पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा आर्क ए वाई बी जो है, ये जो आर्क है उसका एंड पॉइंट क्या है, ए एंड बी। ओके, और बीच में हम लोग कोई भी कहीं पे भी पॉइंट रख सकते हैं बिंदास। तो इस आर्क को अगर हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, तीन लेटर्स का यूज करेंगे, और उसमें ये जो लेटर होगा और ये जो लेटर होगा, दैट इज जो फर्स्ट और लास्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है, आर्क का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आर्क ए वाई बी। ठीक है, ये मेजर आर्क को लिखने का तरीका है। वैसे ही हम लोग माइनर आर्क के लिए क्या करेंगे, माइनर आर्क के लिए भी सेम है। यहाँ पे देखो ये जो हमारा आर्क है, ये जो माइनर आर्क है उसके एंड पॉइंट्स क्या है, ए
एंड बी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये आर्क के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और उसको एक लेटर दे देंगे। तो माइनर आर्क को लिखने का तरीका है आर्क ए एक्स बी, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 लेटर से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो माइनर आर्क होता है ना, जो माइनर आर्क होता है उसके लिए स्पेशली ये दिया गया है कि हम उस माइनर आर्क को उसके एंड पॉइंट से भी लिख सकते हैं, यानी कि सिर्फ उसके एंड पॉइंट से भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो आर्क ए एक्स बी जो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज आर्क ए बी। यानी कि इसके लिए हम लोग सिर्फ ये 2 लेटर जो है वो भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए, सिर्फ माइनर आर्क के लिए, ठीक है। तो माइनर आर्क को हम लोग ए बी करके, यानी कि ये जो माइनर आर्क है उसको हम लोग आर्क ए बी करके भी लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे तो लिख सकते ही है, ऐसे तो हम लोग लिख सकते ही है, लेकिन इसके लिए हम लोग आर्क ए बी जो है वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर आर्क होता है ना, उसके लिए तो कंपल्सरी 3 लेटर यूज करना ही पड़ेगा। ओके, हम मेजर आर्क को कभी भी 2 लेटर से बिल्कुल भी लिख नहीं सकते। सिर्फ माइनर आर्क ऐसा है जिसको हम लोग सिर्फ उसके एंड पॉइंट से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो तो भी चलेगा, 3 लेटर यूज कर सकते हो माइनर आर्क के लिए, या सिर्फ 2 लेटर भी यूज कर सकते हो। समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे इसको आपको फिर से बताना हो तो यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे हमको ये दिया है कि मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। बार बार मैं आपको बताऊंगी नहीं, वरना आप बोर हो जाओगे। और फिर बस यहाँ पे ये लिखा है 3rd पॉइंट पे कि हम लोग कैसे आर्क को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मेजर आर्क के लिए हमको कंपल्सरी 3 लेटर्स यूज करने हैं, और माइनर आर्क के लिए हम लोग 3 लेटर्स यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग 2 लेटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो 2 लेटर कौन से होंगे, वो आर्क के एंड पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। आर्क के एंड पॉइंट्स होने चाहिए। तो बस यही यहाँ पे दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है, ठीक है। नाम से ही आप समझ जाते हो। वैसे तो माइनर मीन्स स्मॉल, मेजर मीन्स बिग, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो अभी हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क देते हैं। ओके, वैसे तो आपकी बुक में ये सेमी सर्कुलर आर्क जो है उसको स्पेशली डिनोट या डिफाइन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो सेमी सर्कुलर आर्क को अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, सेमी मतलब क्या, सेमी मतलब हाफ, है ना। सेमी मतलब होता है हाफ, और सर्कुलर मतलब तो आप लोग समझते ही हो, सर्कल, है ना। सर्कुलर मतलब सर्कल, और आर्क का मतलब तो क्या होता है वो तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाफ आर्क को देखने वाले हैं। यानी कि हाफ सर्कल या हाफ आर्क को हम लोग अभी देखने वाले हैं, और उसी को हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। यानी कि यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर हमने देखा कि जो सीकेंट है वो सर्कल को 2 साइड में डिवाइड करती है, ओके। और जिस भी साइड में हमारा सर्कल का सेंटर होता है, उस साइड में जो आर्क होता है वो होता है मेजर आर्क, और जो हमारी अदर साइड होती है वहां पे जो आर्क होता है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमारी सीकेंट जो है वो अगर सर्कल के सेंटर से पास होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज करो कि ये क्या है, एक सीकेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये आगे थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। सपोज करो ये हमारी सीकेंट ही है, लेकिन इस बार जो सीकेंट है ना वो सर्कल के सेंटर से पास हुई है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर भी हो जाएगा। एक अगर हम लोग दूसरे वे में बोले तो सपोज करो कि ये हमारा क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर भी क्या करता है, सर्कल को 2 साइड में डिवाइड करता है, लेकिन वो दोनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। और ये दोनों साइड के तरफ जो आर्क बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। यस, यहाँ पे देखो, ये जो हमारी डायमीटर है वो सर्कल को 2 साइड में डिवाइड करती है, एंड ये दोनों साइड्स जो है, यहाँ पे देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये दोनों साइड के तरफ जो आर्क बनता है उसको ही हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो आर्क देख रहे हो, ये वाला आर्क क्या होगा, हमारा सेमी सर्कुलर आर्क होगा। यानी कि दिस इज अवर सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज अवर सेमी सर्कुलर आर्क। और यहाँ पे देखो, इस तरफ यानी कि नीचे की तरफ जो आर्क बना है, नीचे की तरफ कौन सा आर्क बना है, ये वाला, तो ये भी क्या होगा, हमारा सेमी सर्कुलर आर्क होगा, ठीक है।
क्या होगा, सेमी सर्कुलर आर्क। दैट इज वेरी इजी डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखो सेमी सर्कुलर आर्क को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सेमी सर्कुलर आर्क को हम लोग को 3 लेटर से लिखना है। सिर्फ माइनर आर्क जो होता है ना उसके लिए हम लोग 2 लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन चाहे वो मेजर आर्क हो चाहे वो सेमी सर्कुलर आर्क हो उसके लिए तो हमको 3 लेटर यूज करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हमको ऊपर वाले आर्क को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आर्क ABC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्क ABC, और नीचे जो आर्क है उसको अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आर्क ADC, ओके। तो यहाँ पे आएगा ADC। तो यहाँ पे ये जो आर्क ABC एंड आर्क ADC जो है वो क्या है, आर सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आर सेमी सर्कुलर आर्क। समझ में आया, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमारी सीकेंड जो है वो सर्कल के सेंटर से पास होती है, ओके, तब वो वाली जो सीकेंड है वो क्या करती है, सर्कल को 2 इक्वल साइड में डिवाइड करती है, ओके। और जो हमारे साइड की तरफ यानी कि जो दोनों साइड है उसके तरफ जो हमारे आर्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दोनों सेमी सर्कुलर आर्क्स होते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, समझ में आया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आर्क क्या होता है, ओके, और हमारे कितने टाइप्स के आर्क से, 3 टाइप्स के आर्क से, माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क। तो आई होप आप सबको ये तीनों आर्क के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी हम लोग करने वाले हैं दैट इज सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है, ओके। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, when the vertex of an angle is the center of a circle it is called a central angle। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल का डेफिनेशन है। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि एंगल क्या होता है और एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, तो उसको हमको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास क्या है, 2 रेज है, ठीक है। ये हमारी पहली रे है और ये है हमारी दूसरी रे, ओके। यहाँ पे देखो रे तो सबको पता है कि रे क्या होता है, और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट देख रहे हो दिस इज व्हाट, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द रे, ओके। ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये रे का एंड पॉइंट है। वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है वो क्या है, इस रे का एंड पॉइंट है। तो जब भी 2 रेज जो होते हैं हमारे उसके एंड पॉइंट्स जो है जिस भी पॉइंट पे मिलते हैं तो तब जाके क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारी पहली रे है, ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट रे एंड दिस इज अवर सेकेंड रे। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे 2 रेज है इसके एंड पॉइंट्स यहाँ पे आके मिल रहे हैं, बरोबर। तो यहाँ पे देखो एक एंगल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देखो ये क्या है, एक एंगल है। तो जब भी 2 रेज के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, तो तब जाके क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है, ओके। तो सपोज करो कि यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको नाम देते हैं ए, ये जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं बी, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं सी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक एंगल है एंड वो एंगल क्या है, एंगल ए बी सी, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है, एंगल ए बी सी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे फॉर्म होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो एक जो एंगल होता है ना उसके पास हमेशा क्या होते हैं, 2 रेज होते हैं, ओके। यहाँ पे देखो ये है हमारी पहली रे और ये है हमारी दूसरी रे। तो ये जो रेज होते हैं ना एंगल के, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल्स। क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल, और वी कैन ऑल्सो से साइड्स ऑफ द एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे एंगल्स के जो 2 रेज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल, और वी कैन ऑल्सो से साइड्स ऑफ द एंगल, ठीक है। इतना समझ में आया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे देखो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जहां पे एंगल फॉर्म हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यस, यहाँ पे देखो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है, एंगल के आर्म्स क्या होते हैं और एंगल का वर्टेक्स क्या होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अगर एक एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सर्कल के सेंटर पे है, तो हम वैसे एंगल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं।
ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है, एंगल AOB, बरोबर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो एंगल है इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये जो O है, ये जो पॉइंट O है वो क्या है, ये एंगल का वर्टेक्स है, और ये जो पॉइंट O है वो ये सर्कल का सेंटर भी है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है हमारा, दैट इज एंगल AOB, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो ये सर्कल के सेंटर के ऊपर है, बरोबर। ये एंगल जो है हमारा, एंगल AOB, इसका जो वर्टेक्स है वो ये सर्कल के सेंटर के ऊपर है। तो यानी कि ये जो हमारा एंगल होगा, ये जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, यस, वेरी गुड, ये जो हमारा एंगल होगा वो होगा सेंट्रल एंगल। ओके, तो दिस इज अवर सेंट्रल एंगल, यानी कि हम क्या बोलेंगे, एंगल AOB जो है वो क्या है, हमारा सेंट्रल एंगल है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। अब आगे देखो क्या दिया है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल। जो मैंने आपको बोला कि ये जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर है O, ठीक है, और ये जो हमारा एंगल है, एंगल AOB, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के सेंटर के ऊपर है, बरोबर। इसलिए ये जो हमारा एंगल होगा, दैट इज एंगल AOB, वो क्या होगा, हमारा सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है, समझ में आया। चलो देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या दिया है, लाइक सीकेंट अ सेंट्रल एंगल ऑल्सो डिवाइड्स अ सर्कल इन 2 आर्क्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमने देखो अभी जस्ट डिस्कस किया कि जो सीकेंट है, ये जो सीकेंट है हमारा वो क्या करता है, एक सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड करता है, बरोबर। तो वैसे ही जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है ना, जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है वो भी सर्कल को क्या करता है, 2 आर्क्स में डिवाइड करता है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है वो भी क्या करेगा, ये सर्कल को 2 आर्क्स में डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो हमारा सेंट्रल एंगल है वो भी ये जो सर्कल है उसको 2 आर्क में डिवाइड करता है, और वो 2 आर्क कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा आर्क है ये क्या होगा, हमारा पहला आर्क होगा, ओके, और ये होगा हमारा माइनर आर्क। यस, ये क्या होगा, हमारा माइनर आर्क। माइनर मतलब क्या, स्मॉल, बरोबर। तो ये होगा हमारा माइनर आर्क, दैट इज छोटा आर्क, और जो बड़ा आर्क होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो, ये जो आर्क होगा वो होगा हमारा मेजर आर्क, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल ने क्या किया, ये जो सर्कल है उसको 2 आर्क में डिवाइड किया। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आर्क है वो होगा हमारा माइनर आर्क, और ये जो येलो कलर में जो हमने आर्क बनाया है ये होगा हमारा मेजर आर्क। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या लिखा है। अब आगे देखो, यहाँ पे भी हम लोग और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमारा जो सेंट्रल एंगल है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल AOB जो है, यहाँ पे देखो, ये जो एंगल AOB जो है वो क्या है, हमारा सेंट्रल एंगल है, बरोबर। सेंट्रल एंगल क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रल एंगल ऐसा एंगल है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, सर्कल के सेंटर के ऊपर है। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल AOB जो है ये हमारा सेंट्रल एंगल है, बिकॉज ये जो एंगल है इसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे है, सर्कल के सेंटर के ऊपर है, ठीक है। तो यानी कि एंगल AOB जो है वो है हमारा सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल क्या करता है, सर्कल को 2 आर्क्स में डिवाइड करता है। ओके, 2 आर्क्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो आर्क है, ये जो अभी हमने रेड कलर में जो आर्क बनाया है ये होगा हमारा माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क, ओके। और अभी जो हम लोग ये वाला जो आर्क बना रहे हैं, ये वाला जो आर्क होगा वो होगा हमारा मेजर आर्क, ठीक है। मेजर मतलब क्या, मेजर मतलब बड़ा, यानी कि ये जो ग्रीन कलर का आर्क है वो होगा मेजर आर्क, और जो रेड कलर का जो आर्क है वो होगा हमारा माइनर आर्क। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो, हमारा जो सेंट्रल एंगल है वो कौन सा है, एंगल APB। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एंगल APB जो है वो क्या है, हमारा सेंट्रल एंगल है। ओके, और ये सेंट्रल एंगल ने ये सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का आर्क है वो है माइनर आर्क, और ये जो ब्लू कलर का जो पूरा आर्क है वो है हमारा मेजर आर्क। तो बस यही है सेंट्रल एंगल का डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया है। तो आगे देखो क्या दिया है, मेजर ऑफ एन आर्क,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर्क होते हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्क, राइट, माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क। तो ये जो आर्क है उसका मेजर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ओके, यानी कि उनका मेजर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। जो आर्क होता है ना, जब भी हम आर्क के मेजर की बात करते हैं ना, तो आर्क का मेजर हमेशा डिग्री में कैलकुलेट किया जाता है, ओके, आर्क का मेजर हमेशा डिग्री में कैलकुलेट किया जाता है। वैसे ही अगर हम लोग आर्क के लेंथ की बात करते हैं ना, आर्क के लेंथ की बात करते हैं, तो वो हम सेंटीमीटर या मीटर में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम लोग इस बार, यानी कि हम लोग ये जो हमारा लेसन है उसमें हम आर्क के मेजर की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा किस में कैलकुलेट होता है, डिग्री में कैलकुलेट होता है, ओके। हम आर्क के लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्क के मेजर की बात कर रहे हैं। और जब भी आर्क के मेजर की बात होती है तो वो हमेशा डिग्री में कैलकुलेट किया जाता है, ओके। आर्क के लेंथ की बात जो है वो हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हमारे इस चैप्टर में आर्क के लेंथ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं चलेगा, ठीक है, तो हम ये वाला जो टॉपिक है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आर्क के लेंथ की बात नहीं कर रहे हम लोग, आर्क के मेजर की बात कर रहे हैं एंड वो डिग्री में कैलकुलेट किया जाता है। तो बस आपको इतना समझना है कि आर्क का मेजर जो है वो डिग्री में होता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, टू कंपेयर टू आर्क्स वी नीड टू नो देयर मेजर्स। मेजर ऑफ एन आर्क इज डिफाइंड एज फॉलोज, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, अगर हमको कभी भी दो आर्क्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी कि अगर हमको ये पता करना है कि कौन सा आर्क बड़ा है कौन सा आर्क छोटा है, यानी कि वी हैव टू कंपेयर एनी 2 आर्क्स, तो हमको क्या पता होना चाहिए, उनका मेजर पता होना चाहिए, बरोबर। तो उनका मेजर जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे वो आगे हमको दिया है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे आर्क्स है उसके मेजर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्क। तो यहाँ पे हम लोग ये जो तीनों आर्क्स है हमारे, दैट इज माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क, ये तीनों आर्क के मेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है वो माइनर आर्क के लिए है, ठीक है। तो माइनर आर्क का जो मेजर होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, यानी कि जो हमारे सेंट्रल एंगल का जो मेजर होता है वही हमारे माइनर आर्क का भी मेजर होगा। यस, आगे देखो क्या दिया है, इन फिगर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल AOB इज थीटा, Therefore, measure of minor arc APB is also theta। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास एक फिगर है और इस फिगर में ये जो एंगल AOB जो है, यानी कि ये जो एंगल है वो क्या है, हमारा सेंट्रल एंगल है, और ये जो सेंट्रल एंगल है उसका मेजर क्या है, थीटा है, ओके। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, जो हमारे माइनर आर्क का जो मेजर होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा माइनर आर्क है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, माइनर आर्क है। तो ये जो माइनर आर्क है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा सेंट्रल एंगल है, ये वाला है ना। ये देखो ये हमारा माइनर आर्क है और इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा सेंट्रल एंगल है, ये वाला। तो यानी कि ये जो हमारा माइनर आर्क है इसका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो अगर हमारे सेंट्रल एंगल का जो मेजर है वो है थीटा, इसका मतलब हमारे माइनर आर्क का जो मेजर होगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, जो हमारा सेंट्रल एंगल है दैट इज एंगल AOB, ये हमारा सेंट्रल एंगल है और इसका मेजर जो है वो क्या है, थीटा है। तो यानी कि हमारे माइनर आर्क का मेजर भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, दैट इज मेजर ऑफ एन आर्क APB इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर ऑफ एन आर्क APB इज ऑल्सो थीटा।
समझ में आया? तो माइनर आर्क का मेजर हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या दिया है। मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो पूरा सर्कल जो होता है, यानी कि ये जो कंप्लीट सर्कल जो होता है उसका मेजर क्या होता है, 360 डिग्री होता है, राइट? ये सबको पता है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा माइनर आर्क है इसका मेजर हमको कितना मिला, थीटा मिला, है ना? तो ये जो हमारा मेजर आर्क है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा मेजर आर्क है, लेट मी ड्रॉ हियर, यहाँ पे देखो ये जो हमारा येलो कलर में जो मैं अभी आर्क बना रही हूँ ये हमारा क्या है, मेजर आर्क है, ठीक है? तो अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो मेजर आर्क है ना उसके मेजर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेजर आर्क का जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ओके, यानी कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। वी नो दैट कि ये कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री मेजर का होता है, ठीक है? और हमको ये माइनर आर्क का जो मेजर है वो पता है, दैट इज थीटा। तो अगर हम लोग ये 360 डिग्री में से माइनस थीटा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये जो हमारा मेजर आर्क है उसका मेजर मिल जाएगा। ओके, तो दैट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है? अब सेकेंड पॉइंट हमको क्या बोलता है कि जो हमारा मेजर आर्क है उसका मेजर क्या होगा, तो दैट इज मेजर ऑफ एन आर्क, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेजर ऑफ एन आर्क ए क्यू बी। ओके, और ए क्यू बी जो है ये हमारा क्या है, मेजर आर्क है। तो इसका मेजर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस क्या करेंगे हम लोग, मेजर ऑफ माइनर आर्क। ओके, तो मेजर ऑफ माइनर आर्क कौन सा है हमारा, मेजर ऑफ माइनर आर्क ए पी बी। तो दैट इज क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस हमारे ये माइनर आर्क का मेजर क्या है, थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। तो यही होगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है? तो फर्स्ट वन जो था वो माइनर आर्क के लिए था, सेकेंड वन जो था वो हमारा मेजर आर्क के लिए था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर आर्क का मेजर कैसे निकालेंगे और मेजर आर्क का मेजर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है? टेंशन मत लो, अगर नहीं समझ में आया है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आगे हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे ना तब आपको पक्का समझ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, क्या दिया है, मेजर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क दैट इज ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। यहाँ पे देखो क्या दिया है, जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क होता है ना उसका जो मेजर होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंड दैट इज वेरी सिंपल, ये तो हमको पता ही है, क्योंकि देखो जो पूरा सर्कल होता है यानी कि जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका मेजर होता है 360 डिग्री। ओके, और सेमी सर्कुलर आर्क मतलब क्या, हमारा हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल का जो मेजर होगा यानी कि सेमी सर्कुलर आर्क का जो मेजर होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज 360 डिग्री का हाफ क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि सेमी सर्कुलर आर्क यानी कि ये देखो, ये जो हमारा येलो कलर में ये जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क जो है इसका मेजर क्या होगा, 180 डिग्री। वैसे यहाँ पे देखो ये जो हमारा पिंक कलर में जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क जो है इसका भी मेजर क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है? क्या होगा, 180 डिग्री। और जब हम लोग ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। एंड 360 डिग्री क्यों मिल रहा है, क्योंकि वी नो दैट कि ये पूरा कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री मेजर का होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि माइनर आर्क का मेजर जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, यानी कि जो सेंट्रल एंगल का जो मेजर होगा वही हमारे माइनर आर्क का मेजर होगा। तो यहाँ पे देखो इस फिगर में सेंट्रल एंगल का जो मेजर है वो थीटा था, इसलिए यहाँ पे ये जो माइनर आर्क है उसका मेजर क्या लिया हमने, थीटा लिया। ओके, सेकेंड पॉइंट हमको क्या बोलता है कि जो मेजर आर्क है उसका मेजर क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री माइनस क्या करेंगे हम लोग, मेजर ऑफ माइनर आर्क करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये जो येलो कलर में हमारा पूरा मेजर आर्क था उसका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री माइनस जो हमारा माइनर आर्क का मेजर होगा, तो दैट इज 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है? और हमने थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या देखा कि जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क होता है उसका मेजर होता है 180 डिग्री। एंड फोर्थ पॉइंट तो हमको पता ही है कि वो क्या है कि जो हमारा कंप्लीट सर्कल जो होता है उसका मेजर क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है? तो ये हमारे
ये हमारे थे, ये हमारा कौन सा टॉपिक था, यस, तो ये था हमारा टॉपिक मेजर ऑफ एन आर्क। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग आर्क का जो मेजर है वो डिग्री में लेते हैं, ठीक है। आर्क का मेजर जो होता है वो डिग्री में होता है और आर्क का जो लेंथ होता है वो सेंटीमीटर मीटर में होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, इस चैप्टर में हम लोग आर्क के लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्क का मेजर एंड वो होता है डिग्री में, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है, ये जो हमारा सर्कल है इसके माइनर आर्क और मेजर आर्क का मेजर फाइंड करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये क्या है, हमारा माइनर आर्क है, बरोबर। तो यहाँ पे माइनर आर्क का जो मेजर होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, यानी कि सेंट्रल एंगल का जो मेजर होगा वही हमारे माइनर आर्क का मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये माइनर आर्क जो है दैट इज हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मेजर ऑफ एन आर्क ए बी जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो माइनर आर्क होता है उसको हम लोग 2 लेटर में भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, मेजर ऑफ एन आर्क ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ये जो हमारा मेजर आर्क है, ये जो पूरा बड़ा वाला जो आर्क है ब्लैक में, इसका मेजर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो मेजर ऑफ एन आर्क हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी बी, ठीक है। तो मेजर ऑफ एन आर्क ए सी बी जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस क्या करेंगे 60 डिग्री, ओके। 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, तो यानी कि 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 300 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा माइनर आर्क है, इसका जो मेजर है वो क्या है, 300 डिग्री। और जब हम क्या करते हैं, ये माइनर आर्क के मेजर को प्लस करते हैं मेजर आर्क के मेजर से, तो हमको कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री मिलेगा। ओके, समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा माइनर आर्क का मेजर है और ये हमारे मेजर आर्क का मेजर है। तो जब हम ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो 60 डिग्री प्लस 300 डिग्री करो तो क्या मिलेगा, तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग माइनर आर्क और मेजर आर्क का मेजर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा जो माइनर आर्क है वो कौन सा है, ये वाला है ना, दिस इज अवर माइनर आर्क। तो इसका जो मेजर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इसका मेजर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट्स, इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल का मेजर है 115 डिग्री, तो इसका भी जो मेजर है वो क्या हो जाएगा, 115 डिग्री, ठीक है, 115 डिग्री। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एन आर्क ए बी जो होगा, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 115 डिग्री। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मेजर आर्क का मेजर फाइंड करेंगे। दैट इज यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा मेजर आर्क है, ठीक है, ये हमारा मेजर आर्क है, तो इसका मेजर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमको मेजर आर्क को लिखना है ना, तो यहाँ पे हमको कहीं पे भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इस पॉइंट को Q, है ना, क्योंकि हम लोग मेजर आर्क को कैसे डिनोट कर सकते हैं, 3 लेटर से डिनोट करते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट नहीं था, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑलरेडी था C, इसलिए हमने क्या लिखा, मेजर ऑफ एन आर्क ACB, क्योंकि जब भी हम लोग मेजर आर्क को लिखते हैं तो उसमें 3 लेटर्स तो होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेटर बीच में नहीं था, इसलिए हमने खुद से क्या किया, एक पॉइंट लगा दिया कहाँ पे भी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया Q, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एन आर्क AQB जो होगा, तो यहाँ पे देखो मेजर ऑफ एन आर्क कौन सा, AQB जो होगा, AQB जो होगा, एक मिनट, AQB जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्या करेंगे हम लोग, 115 डिग्री करेंगे। ओके, तो यानी कि यहाँ पे देखो माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलता है, जरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 10 और ये हो गया 5, तो 10 माइनस 5 होगा 5, 5 माइनस 1 होगा 4 एंड 3 माइनस 1 होगा 2, यानी कि मेजर ऑफ एन आर्क AQB जो होगा दैट इज इक्वल टू 245 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा ग्रीन कलर का जो मेजर आर्क है उसका मेजर क्या होगा, 245 डिग्री, और ये जो हमारा माइनर आर्क है इसका मेजर क्या है, 115 डिग्री। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग आर्क का मेजर कैसे फाइंड करेंगे। ओके, चलो सेंट्रल एंगल और जो माइनर आर्क होता है ना, इनका कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है कि जो माइनर आर्क का जो मेजर है
दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, यानी कि जो सेंट्रल एंगल का मेजर होगा वही हमारे माइनर आर्क का मेजर होगा, या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, जो हमारे माइनर आर्क का मेजर होगा वही हमारे सेंट्रल एंगल का मेजर होगा। ओके, तो आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स।